तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में, जिसको दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानती है। दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि ये जब भी अपना दरबार लगाते हैं, उनके दरबारों को समक्ष जो भी अपने परेशानियों को लेकर आते हैं, उनके बताने से पहले ही गुरु जी ना ही उनके परेशानियों को बल्कि उनके समाधान के उपायों को भी बता देते हैं। दोस्तों धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ही हनुमान जी के घोर तपस्या और भक्ति की है और उनके बदौलत ही आज ये सिद्धियों उनको प्राप्त हुआ है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुछ सालों पहले इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की खाना भी नहीं थे, लेकिन अब इतने सब कुछ हासिल करने के बाद आज भी वो सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन कैसे बीता, बागेश्वर पीठ कहाँ है और उनके आध्यात्मिक जीवन और संपत्ति के बारे में, और एक उनको लेकर क्या क्या विवाद है इसके बारे में भी आगे वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रारंभिक जीवन और बचपन की ओर प्रकाश डाला जाए तो इनके जन्म 4 जुलाई 1996 में गढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता के नाम है रामकृपाल गर्ग और इनके माता के नाम है सरोज गर्ग, और उनके अलावा एक भाई और बहन भी है। भाई का नाम है शालिग्राम गर्ग और बहन का नाम है रीता गर्ग। अगर दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म और पालन पोषण हिंदू गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके माता और पिता दोनों ही एक पुजारी के रूप में काम करते थे। कथित तौर पर देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने के लिए निर्देश दिए थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार उनके पास ना ही कोई देवता के अवतार है और ना ही कोई तांत्रिक है लेकिन वो मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव कल्याण तथा सेवाहितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं को निदान करते हैं। शास्त्री जी ने ये भी कहा है कि उनके द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा दीर्घ 3 पीढ़ियों से की जा रही है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं बागेश्वर धाम तथा बागेश्वर पीठ कहाँ है और ये कौन सी भगवान के लिए प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में गढ़ गाँव में अवस्थित है, ये भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। कहावत में है ना दोस्तों, जिनके नाम है उनके बदनाम भी है। इसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कुछ लोग विवाद करने लगे। एक बार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने की भी आरोप लगाया था। जब मीडिया में ये विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और उनसे बोले कि पूछो, तुम जो भी कुछ जानना चाहते हो पूछो। इसके बाद वो आरोप मिथ्या घोषित हुई और बहुत सारे हिंदू नेताओं का भी धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन मिली। और एक बार 25 जनवरी 2023 को भी नागपुर के एक पुलिस ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन समय के चलते हुए ये भी मिथ्या आरोप घोषित हुई। बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है।
बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर ही देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के कुल संपत्ति के बारे में। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर बाबा की हर महीने की कमाई 3 लाख रुपए होती है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री रोजाना 8 से 9 हज़ार रुपये कमाते हैं। हालांकि यह एकदम सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट में कुछ अलग अलग जानकारी दी गई है। इनके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास एक पुराना बड़ा महल है। शास्त्री जी के पास एक गदा और प्याला है जो वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। हालांकि इनके कुल संपत्तियों को लेकर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलते हैं अथवा अलग अलग जानकारी मिलते हैं। कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी के विवाद को लेकर बुरा भला कहते हैं, बाकी मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या आप भी धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के दिल से सपोर्ट करते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।